Good morning, dear students. Welcome to lecture number 10 of our chapter number 11, that is work and energy. In the previous lecture, we had already solved example 11.7 based on power. So today, we will continue from example 10.8. Again, this sum is also related to power. So let's take a brief recap of what we studied in the previous lecture. तो किसी भी न्यूमेरिकल में पावर फाइंड करना है तो हाउ डू यू फाइंड पावर? तो पावर विल बी इक्वल टू द वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू दैट वर्क. ओके, और जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ओके दैट हैज बीन यूज्ड टू डू दैट वर्क. जितनी आप एनर्जी स्पेंड करते हो उतना ही होता है वर्क. ओके, तो वही लॉजिक हमें इस पर्टिकुलर सम में भी यूज करना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द सम. अ बॉय ऑफ मास 50 kg. ओके, तो यहां बॉय का मास दैट इज m is given 50 kg. Runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. तो जो वर्क हुआ वो क्या हुआ कि ये जो लड़का है मास इज 50 kg इज रनिंग अप अ स्टेयरकेस. अब इस स्टेयरकेस में टोटल 45 स्टेप्स है. ओके, एंड ही डज दिस वर्क इन 9 सेकंड. सो टाइम t इज 9 सेकंड. अब जब वो स्टेयरकेस क्लाइंब कर रहा है तो द वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है EP is equal to m into g into h. m already given, g already given. तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइट. ओके, तो हर स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है एंड द बॉय climbs a total of 45 steps. Okay, so therefore total height climbed by the boy will be equal to 45. टोटल 45 steps है और each step की height है 15 सेंटीमीटर. So 45 into 15. Now when you multiply 45 and 15, you will get 675. Okay, but the unit is centimeter, so you need to convert it into meter. तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे. सो टोटल हाइट h की वैल्यू हो गई 6.75 मीटर. राइट, सो नाउ वी हैव एवरीथिंग ओवर हियर. हमें फाइंड क्या करना है? सो फ्रॉम क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द पावर. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड दैट इज m into g into h. तो यहां पे आएगा m into g into h अपॉन टाइम टेकन t. तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमने फाइंड कर दी है. तो वैल्यू ऑफ m इज 50 मल्टीप्लाइड बाय g दिया हुआ है क्वेश्चन में. यू हैव टू टेक इट एज 10 इनटू हाइट h is 6.75. so if you want to convert it, you can take 675 upon 100. ठीक है, and time taken is 9 सेकंड. तो ऊपर ये आ गया 9. ओके, ये दो जीरो जीरो तो कट हो जाएंगे, have been removed. ओके, 9 will be cut with 675. so when you do that final calculation, the final calculation will be 375. and as you are finding power, उसका unit होगा watt. so in short, the total height climbed by the boy is 6.75 meter. and when you calculate this thing, okay, that is total power of the boy, okay, is work done upon time taken. Work done is equal to potential energy.
potential energy is calculated by m into g into h upon time taken. As you can see in the question is 9 seconds. So we are taking it as 9 seconds. Then we will divide 675 into 9 and multiply by 5. Your final answer is 375 and the unit is watt. Okay. Now next topic that we are going to discuss at the end of the chapter is the commercial unit of energy. जब हम एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, लेकिन जो कमर्शियली हम एनर्जी यूज करते हैं, द एनर्जी दैट वी यूज एट आवर होम्स दैट कम्स फ्रॉम पावर ग्रिड्स, दैट एनर्जी इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ जूल. जूल बिकम्स अ वेरी स्मॉल यूनिट. तो कमर्शियली वी डोंट यूज जूल as the unit of energy. Yes, SI unit तो वो जूल है, right? But commercially we use a larger unit. Commercially हम उससे भी थोड़ा जो larger unit है उसे use करते हैं, and that larger unit is kilowatt hour, represented as kWh, in which W is taken capital. K and H are small, W is capital. तो जो commercially जो energy use होती है उसको मेजर करने के लिए हम जूल को नहीं यूज करते, वी मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर. सो नाउ व्हाट इज किलोवाट आवर? सो फॉर डेफिनेशन यू माइट बी आस्क्ड अ 1 मार्क क्वेश्चन ओवर हियर दैट डिफाइन 1 किलोवाट एनर्जी. सो व्हाट इज 1 किलोवाट एनर्जी? 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर. एट द रेट ऑफ 1 आवर में कितनी एनर्जी यूज होनी चाहिए? 1000 जूल पर सेकंड. So if in 1 hour 1000 joule per second energy is consumed, that energy is equal to 1 kilowatt energy. One more important question that might be asked to you is to convert this kilowatt hour energy into joule. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जूल है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट आवर. बट देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल. तो यहां हम उसको डिराइव कर रहे हैं दैट व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ किलोवाट आवर इनटू जूल. तो बहुत ही सिंपल है. देखिए 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट इनटू 1 आवर. 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट इन 1 आवर. 1 किलोवाट इन 1 आवर. सो 1 किलोवाट इनटू 1 आवर. नाउ 1 किलोवाट उसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1000 वाट. एंड 1 आवर उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यानी 60 into 60. सो दैट गिव्स यू 3600 सेकंड. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 36 7 36 1 2 3 4 5 पीछे आ गए 5 zeros. ये वाट इनटू सेकंड है, इज नथिंग बट जूल. तो ये हो गया 361230 1 2 3 4 5 zeros. और उसके बाद तो वाट इनटू सेकंड इज कन्वर्टेड इनटू जूल. इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक डिजिट के पीछे डेसिमल आएगा. सो 3.6 इनटू डेसिमल्स 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 10⁶ जूल. तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, और अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन भी उसका बहुत ही इजी है. आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10⁶ जूल. डियर फ्रेंड्स, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें आपने पूरे महीने में कितना यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम किया है वो लिखा हुआ था, एंड दैट यूनिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. कि भाई एक यूनिट का चार्ज इतना है, उसमें बाकी थोड़े चार्जेस लगा के आपको फाइनल बिल देते हैं. ठीक है. अगर आपके बिल में लिखा है कि आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 250 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी पावर को कंज्यूम किया है, उसका मतलब आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? 250 किलोवाट आवर. व्हाई? बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो बिल में ऐसे किलोवाट आवर ऐसा लिख के नहीं आता, द नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा आता है कि भाई इतनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई. तो अगर उसमें 50 यूनिट दिया हुआ है उसका मतलब द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 50 किलोवाट आवर. इफ it is 100 units
means you have consumed 100 kilowatt hour energy in that particular time period. तो आप समझ लो कि आपका बिल में 200, 300, 400 डिपेंडिंग ऑन द सीजन वो कंजम्पशन होता है यूनिट में, लेकिन अगर उसको जूल में कन्वर्ट करोगे इतना बड़ा नंबर आएगा. सो दिस प्रूव्स दैट जूल इज टू स्मॉलर यूनिट. कमर्शियली अगर आपको एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, उसको मेजर करना है, तो विच इज द बेटर यूनिट, द लार्जर यूनिट इज किलोवाट आवर. एंड एज आई से कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो यूनिट लिखा है, दैट यूनिट इज फॉर किलोवाट आवर. सो वट एवर यूनिट एनर्जी यू हैव कंज्यूम, that is the number of kilowatt energy consumed by you in that particular month. Okay, so dear students, now we will solve the last example of our chapter, that is example 11.9. This particular example is related to find the energy consumed by some electrical gadget. जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जो कमर्शियल यूनिट है इस किलोवाट आवर ऑल्सो नोन एज यूनिट. तो जो हमारे घर में बिल आता है, दैट इज द टोटल ऑफ पावर कंजम्पशन ऑफ ऑल द गैजेट्स प्रेजेंट इन द हाउस, राइट. तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी बल्ब्स हैं, लाइट्स हैं, फैंस हैं, एसीज, गीजर्स, टेलीविजन सेट्स आप जो कंज्यूम करते हो, रेडियो, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, तो जो कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आप यूज करते हो, और वो सारे गैजेट्स जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका टोटल रिफ्लेक्ट होता है आपके बिल में. So here we are going to learn how to calculate the energy consumed by each gadget. Okay, so this kind of sums are very very important. उससे related numericals आपको 10th में भी देखने को मिलेंगे. So make sure that you understand this concept very well. Okay, I will also give you certain extra sums which are related to how to find the power consumption of different gadgets or appliances. Okay, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. An electric bulb of 60 watt. अब जब भी आप इस टाइप का सम सॉल्व करो तो आपको ये याद रखना है कि आप जो एनर्जी कंज्यूम फाइंड करने वाले हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट आवर. 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. तो जो कोई पावर आपको वॉट में दिया हुआ हो उसे सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है इन किलोवाट. यू कांट प्रोसीड without converting this power into kilowatt. अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी किलोवाट में दिया हुआ है, no issues. But if the power of appliances is given in the terms of watt, the first and the foremost thing that we should do is to convert that watt into kilowatt. तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उसका पावर हमको P दिया हुआ है 60 watt. Okay, so that is equal to 60 divided by 1000. So this is 0.06 kilowatt. Okay, is used for 6 hours. So time T is given 6 hours. तो इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज अगेन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. यानी कि जो पावर है इट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट एंड द टाइम शुड बी इन द टर्म ऑफ आवर्स. तो लकीली फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन आवर्स. बट इन केस आपको कोई सम ऐसा दिया हुआ है जिसमें टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर. देन द सम बिकम्स वेरी वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज एनर्जी कंज्यूम्स की एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है. Energy consumed is equal to the power of the appliance into time for which the appliance is operated. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पावर 0.06
kilowatt into time is 6 hours. So 0.06 into 6 will give you 0.36 kilowatt hour, or in other words 0.36 units. तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर the bulb having rating of 60 watt is kept on for 6 hours, then the energy consumed by that bulb will be equal to 0.36 units. यानी कि आपके बिल में ये 0.36 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि 60 वॉट का बल्ब हमने ऑन रखा है, वी हैव यूज्ड फॉर 6 आवर्स. ओके. अगर इसी समय अगर हमको बता दे कि वी फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर मंथ, लेट अस से अप्रैल, तो हम क्या करते? पर डे इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई. तो अगर मंथ ऑफ अप्रैल है, आपको पता है अप्रैल में कितने डेज होते हैं, तो आपको इस 0.36 है इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा विथ 30. इफ इट्स जनवरी, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31. आपको जो यूनिट्स आते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 31. बट हियर क्लियर कट इट इज सेड दैट व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे. अगर कोई मंथ दिया हुआ होता तो जितने डेज होते हैं उस मंथ में, उसके साथ इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड द सम प्रॉपर्ली, आई हैव गिवन यू वन मोर सम व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू दिस वन. तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में? अ फैन ऑफ 90 वॉट. यहाँ पे बल्ब 60 वॉट का था, यहाँ पे एक फैन है whose power rating is 90 watt. Here the power will be taken as 90 watt, but don't forget to convert it into kilowatt. जैसा कि मैंने आपको बताया कि power should be in the terms of kilowatt. अब 90 divided by 1000 करके उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दोगे. Now this fan is used or operated for how much time? 15 hours per day. तो H उसकी वैल्यू हो गई 15 hours. क्या फाइंड करना है? Calculate the units of energy consumed in one day. यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया है in one day by the fan. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इजी फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर इज 90 watt, but you have to convert it into kilowatt. After converting it into kilowatt, we'll multiply that power with time, which is in the terms of hours, into 15, and whatever your answer is, that will be the number of units consumed by the fan for that particular day. So put this formula, solve this sum on your own, and as you know, as you do every time, write that answer in the comment box below the video. From the next lectures, we'll start solving the numericals of the exercise. Till then, goodbye and take care. Thank you.